वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल मॉडल फॉर डायनेमिक कंडक्टिविटी या लॉरेंज ड्रूडे एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी। हम जानते हैं कि अल्टरनेटिंग फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर उसको हम कंडक्टर के थ्रू अप्लाई करके अल्टरनेटिंग फील्ड की फ्रीक्वेंसी को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो इनर्शिया के कारण जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो तो करेंगे, लेकिन उनकी जो कंडक्टिविटी है उसमें काफ़ी डिफिकल्टी आएगी। अर्थात इससे ये क्लियर होता है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, अल्टरनेटिंग फील्ड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए कंडक्टिविटी की जो क्वांटिटेटिव वैल्यू है किसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में फाइंड करने के लिए ड्रूडे ने 1900 में एक सिंपल मॉडल दिया जिसे लॉरेंज ड्रूडे एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग मेटल जो है ये यूनिट वॉल्यूम में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। इट मीन्स मेटल में एक फिक्स वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन जैसे उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके एक्शन के कारण मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब मूव करते हैं तो इनके बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन इलेक्ट्रॉन और लैटिस वाइब्रेशन के बीच में भी हो सकता है। लैटिस इम्परफेक्शन और जो इम्प्योरिटी होगी उस मटेरियल में उसके बीच में भी कोलिजन हो सकता है। इस कोलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। इसमें इट मीन्स कोलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक डैम्पिंग फोर्स लगेगा। यदि हम डैम्पिंग कांस्टेंट को B से रिप्रेजेंट करें तो जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो मोमेंटम के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट डायरेक्शन पे होता है। इसलिए जो डैम्पिंग फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा -B mv। mv क्या है? मोमेंटम। जो F है वो मोमेंटम फोर्स जो है वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटने के बाद न्यू कांस्टेंट होगा B, जिसे हम डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसका डायरेक्शन माइनस है क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन, जो उनके बीच में कोलिजन फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। तो ये जो डैम्पिंग कांस्टेंट है, ये जितने सारे उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं उन सभी इन इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज पोजीशन के कारण जो कोलिजन होता है, उस कोलिजन का जो एवरेज रेट है उसके कारण ये डैम्पिंग कांस्टेंट अप्लाई होता है। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करें तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो हो जाएगा mdv/dt इक्वल टू E माइनस बी एम वी। ये mdv/dt फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन होता है dv/dt। तो ये हो गया आपका एक्सिलरेशन, और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E और माइनस BMV, ये जो अप्लाइड फोर्स है। अब यदि हम रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट काफी स्मॉल होगा एज कंपेयर टू वेवलेंथ के, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम ले सकते हैं इक्वल टू ES e⁻⁻⁻⁰ जहां ES जो है इलेक्ट्रॉन के एवरेज पोजीशन पर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस E की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। E की जगह वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब करंट डेंसिटी J इक्वल टू होता है N0 EV। यहां से वेलोसिटी V इक्वल टू हो जाएगा J/N0 E। V की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां पर, और यहां पर हम V की वैल्यू पुट कर देंगे। तो V के वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन जो सेकंड है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। V की वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे जो N0 है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
यूनिट वॉल्यूम में मेटल पे, मतलब मेटल में यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को N0 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब लास्ट के इक्वेशन में यदि हम N0E से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा mdj/dt प्लस bmj, जो माइनस bm था उसको हमने साइड चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा प्लस bm, N0E से हमने मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। अब अगर हम स्टेडी स्टेट के लिए स्टेटी स्टेट के लिए लेते हैं तो करंट डेंसिटी को हम कंसीडर कर सकते हैं J = JS e⁻⁻I ओमेगा t। JS क्या है? इलेक्ट्रॉन के एवरेज पोजीशन का करंट डेंसिटी है। J की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। इसके बाद ये इक्वेशन हो जाएगा इस तरह से, जहां J है, जैसे यहाँ J है और यहाँ J है, हमने J की वैल्यू पुट कर दिया। इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा mGS। t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां से -I ओमेगा, चूंकि e की पावर -AT का फार्मूला हो जाता है, माइनस ये फार्मूला होता है। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं e की पावर -AT तो ये हो जाएगा -AE की पावर -AT। तो इस तरह से इस फार्मूले से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। बाकी ये पार्ट और ये पार्ट एज इट इज जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हम e की पावर -I ओमेगा t से डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्वेशन हो जाता है कुछ इस तरह से। इस पूरे इक्वेशन में हम e की पावर -I ओमेगा t से डिवाइड कर देते हैं तो ये इक्वेशन हो जाता है कुछ इस तरह से। यहां से हम J की वैल्यू फाइंड करेंगे तो J = हो जाएगा N0E² E/m b-I ओमेगा। अब यदि इसको हम करंट डेंसिटी का फार्मूला J = σE से कंपेयर करें तो यहां से कंडक्टिविटी सिग्मा = हो जाएगा N0E² m b-I ओमेगा। अब यदि हम ये एज्यूम करते हैं कि 1 एटम में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस केस में हम ये भी देखें कि अगर कंडक्टिविटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, या तो हम ये मान के चलें कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी यदि हम लेते हैं तो इस कंडीशन पे जो मैग्नेटिक कंडक्टिविटी सिग्मा की वैल्यू है वो रियल वैल्यू होगी। तो रियल वैल्यू होने के कारण ये जो पार्ट है इसको हम दो प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं। पहला ये मान लें कि कंडक्टिविटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। दूसरा ये भी मान सकते हैं कि यदि हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी लेते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻10 पर सेकंड, तो अगर उससे कम वैल्यू लेते हैं तो सिग्मा की वैल्यू रियल हो जाएगी। अल्टीमेटली सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी N0E² mb। ये जो है लॉरेंज ड्रूडे एक्सप्रेशन है, फार्मूला है कंडक्टिविटी के लिए। लेकिन यदि हम हायर फ्रीक्वेंसी लेते हैं माइक्रोवेव से, जैसे इंफ्रारेड या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेते हैं, इस केस में जो कंडक्टिविटी है वो कॉम्प्लेक्स होगी, और क्योंकि इसमें I की वैल्यू गिवन है और कंडक्टिविटी कॉम्प्लेक्स होगी और ये फ्रीक्वेंसी पर स्ट्रांगली डिपेंडेंट करेगा, फ्रीक्वेंसी पर स्ट्रांगली डिपेंड करेगा, तब हम किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया डायनेमिक कंडक्टिविटी जो कि ड्रूडे ने 1900 में दिया था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। हमारे वीडियोस कंटिन्यू इसी तरह से आते रहते हैं। अगर हम कंडक्टिविटी में एग्जाम्पल लें, कॉपर की बात करें तो कॉपर का जो यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है N0 = 1 × 10⁻28 हो इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होगा। इस तरह से इसकी जो कंडक्टिविटी है वो हो जाएगा 5 × 10⁻7 mho पर मीटर। और इस केस में जो डैम्पिंग कांस्टेंट है B = हो जाएगा 3 × 10⁻13 पर सेकंड। इस तरह से ये एक्सप्लेन होता है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी यदि हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी से कम लेते हैं
तो कंडक्टिविटी की वैल्यू रियल हो जाती है। थैंक यू।